Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Amina, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. So आज की वीडियो का टॉपिक है डेंटल क्राउन्स. सो कई बार कमेंट्स आते हैं डेंटल क्राउन्स के ही मोस्टली मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम क्राउन लगाने के बाद हमको दर्द होता है या फिर क्राउन लगाने से क्या दर्द होता है. तो आज ये बहुत छोटा टॉपिक है बट मैं इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. अगर आप मेरे चैनल में नए हों और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्या डेंटल क्राउन लगाने के बाद दर्द होता है? डिपेंड करता है कि आपके क्राउन क्यों लगाया, आपके माउथ में क्राउन क्यों लगा है. कई बार क्या होता है रूट कैनाल किया होता है पेशेंट ने, उसके बाद क्राउन हम रिकमेंड करते हैं. तो क्राउन लगाना बहुत ही ज़रूरी है अगर रूट कैनाल किया है. तो ऐसे केसेस में अगर आप क्राउन लगाते हैं तो आपको पेन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने रूट कैनाल किया हुआ है. उस दांत की नर्व जो होती है वो कट हो चुकी है, उसमें फिलिंग आ चुकी है एंड उसमें क्राउन लगाने में कोई आपको उसके बाद पेन नहीं होता है. कभी पेशेंट ने रूट कैनाल कराया होता है एंड उसके बाद वो कैप लगाता है तो उसको पेन होता है. तो मेनली बेसिकली इस वजह से होता है कि उसका रूट कैनाल में कोई प्रॉब्लम होती है, ना कि क्राउन लगाने से. जनरली क्राउन लगाने से दर्द नहीं होता है. दूसरी हम बात करते हैं अगर आपने ब्रिज लगाया है. ब्रिज लगाया है, ब्रिज मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरीके से होता है कि अगर आपके एक दांत मिसिंग है, अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपका एक दांत मिसिंग है तो आपको ये दांत बिठाने के लिए आपको आगे और पीछे के दांतों को सपोर्ट लेना पड़ता है. इस तरीके से हम ब्रिज लगाए जाते हैं. इस तरीके से ही सपोर्ट ले लिया है तो ये होता है ब्रिज लगाना. तो अगर आप इस तरीके से लगाते हो क्योंकि हमने आगे और पीछे के दांतों की कटिंग की है तो ये दांत क्या होते हैं वाइटल होते हैं. इनमें मीन्स नर्व वेसल्स होती है और ये लगाने के बाद आपको पेन होता है. तो इसका मीन्स आपकी नर्व्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, नर्व थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है. तो उस टाइम पे इन दोनों दांतों में भी रूट कैनाल करना पड़ता है तो उस टाइम पे पेन हो सकता है. दूसरा हम बात करते हैं अगर आपके दांतों में कैविटी है, बहुत बड़ी कैविटी है और डॉक्टर कहता है कि रूट कैनाल कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कैप लगा दीजिए और उसके बाद आपको पेन स्टार्ट होने लग जाता है. तो पेन स्टार्ट कैप लगाने की वजह से नहीं हुआ है. पेन स्टार्ट हो सकता है वो जो बड़ी कैविटी थी वो नर्व तक चली गई हो एंड वो इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया हो, इस वजह से आपको पेन हो रहा हो. तो जनरली कैप की वजह से पेन नहीं होता है. पेन अगर आपके दांतों में हो रहा है कैप लगाने के बाद या तो रूट कैनाल में प्रॉब्लम है, रूट कैनाल की वजह से हुआ हो. कभी कभी क्या होता है कि अगर कैप प्रॉपर्ली ना लगाई गई हो, मीन्स मसूड़ों को इंजर्ड करके लगाई गई हो, मसूड़ों में खाना फंस रहा हो कैप के नीचे, तो उस टाइम पे पेशेंट को खाने फंसने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो उस टाइम पे पेन हो सकता है मसूड़ों में बट वो इतना हॉरेबल पेन नहीं होता है कि पेशेंट को दिक्कत हो. ज़्यादा थोड़ा बहुत पेन होता ही है. तो नहीं है कि कैप लगाने के बाद आपको पेन होगा. कैप लगाने के बाद जनरली पेन नहीं होता है. पेन अगर आपके दांत में हो रहा है तो उसका कोई और रीज़न होगा. आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट या तो फेल हो गया होगा या फिर जिस दांत पे हमने कैप लगाई है अगर रूट कैनाल नहीं किया है तो उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, यूज़फुल रही होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.